तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टैंग वुलिन आर्मी ट्रायल दे रहा था। अब आगे देखेंगे। इस वक्त टैंग वुलिन का पूरा शरीर सुनहरी ड्रैगन की स्केल से ढका हुआ था। उसकी उंगलियों से गोल्डन ड्रैगन क्लॉज बाहर निकले हुए थे। उसके पैरों के नीचे से चार सुनहरे गोल घेरे उठकर लय में उसके चारों तरफ घूम रहे थे। मेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुनहरे सोल रिंग्स, ये कैसे हो सकता है? यहां तो इंसान अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी टैंग वुलिन फिर से उछला। इस बार उसकी रफ्तार पहले से कम दोगुनी थी। वह किसी सुनहरी तोप के गोले की तरह सीधे बाआन की तरफ दागा गया। बाआन अभी अभी जमीन से उठा था। उसके शरीर की मजबूती भी डरावनी थी। लेकिन पिछली टक्कर में टैंग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन बॉडी और डोमिनियरिंग गोल्डन ड्रैगन बॉडी का सहारा लेकर उसकी एबिस डीमन फ्लेम झेल ली थी और अचानक हमला कर उसे उड़ा दिया था। इसी वजह से वह संभल नहीं पाया था। उसके सिर पर साफ गहरा गड्ढा दिख रहा था। अभी कुछ पल पहले टैंग वुलिन ने अपनी धातु की रॉड से उसके सिर पर जोरदार वार किया था। टैंग वुलिन के मन में हल्की सी निराशा आई। अगर उस समय उसने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल किया होता तो बाआन सिर्फ उड़ा नहीं होता। राहा! बाआन ने गुर्राकर दहाड़ मारी। उसके दोनों विशाल ड्रैगन जैसे पंजे टैंग वुलिन पर झपटे। उसके शरीर की स्केल्स गहरे हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं। अपने संसार में भी वह एक शक्तिशाली अस्तित्व था, और अब एक छोटे से इंसान ने उसे घायल कर दिया था। वह पागलपन से भर उठा। उसकी भयानक आभा से हवा कांपने लगी। उसी पल टैंग वुलीन के मुंह से भी एक प्रचंड ड्रैगन की दहाड़ निकली। उसके शरीर का तीसरा सुनहरा सोल रिंग तेजी से चमक उठा। उसकी पीठ से एक विशाल सुनहरे ड्रैगन का सिर प्रकट हुआ। बे अन की पागल दहाड़ उसी क्षण दब गई। अगले ही पल वह सुनहरा ड्रैगन हेड आगे लपका। टैंग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन रोअर के साथ जोर लगाया और तुरंत उसके बाद गोल्डन ड्रैगन सोर्स टू द हेवंस का प्रहार किया। धड़ा आम सुनहरी और गहरी हरी रोशनी बेरहमी से टकराई। टैंग वुलिन हवा में एक पल को रुक गया और फिर गुफा की छत की ओर उछल गया। वहीं दूसरी ओर बाअन दूर दीवार की तरफ जा टकराया। लेकिन इसी बीच बिजली की तरह एक सुनहरी किरण तंग वुलिन के पास से निकलकर सीधी बाअन की ओर जा पहुंची। वह मानो आकाश और धरती को भेद देने वाली शक्ति थी। एक झपकते में वह बाअन तक पहुंच गई। बाअन ने सहज प्रतिक्रिया में अपने विशाल पंजे आगे कर रोकने की कोशिश की, लेकिन सुनहरी रोशनी ने उसके पंजों को चीरते हुए सीधे उसकी चारों आंखों के बीच जाकर घुसपैठ कर दी। टैंग वुलिन टैंग सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल था। उसका गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भले ही थोड़ा बड़ा था, पर उसकी सटीकता पर शक नहीं किया जा सकता था। बाआन की चीख से पूरी गुफा कांप उठी। गहरे हरे रंग की ऊर्जा बादलों की तरह उस भाले के चारों ओर जमा होने लगी और जबरदस्ती उसमें खींचने लगी। टैंगुलिन धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरा। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। लड़ाई छोटी लगी, पर पिछले कई टकरावों ने उसकी ताकत लगभग चूस ली थी। उसे लगा जैसे वह किसी भी पल बेहोश हो सकता है। अभी की टक्कर ने उसे चौंका दिया था। पा आन की असली शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दोनों पूरी ताकत से भिड़े थे। अगर गोल्डन ड्रैगन रोअर ने एक पल के लिए उसे स्तब्ध न किया होता, तो शायद गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से किया गया अगला वार इतना साफ न बैठता। टैंग वुलिन के पैर जमीन पर टिके। दूसरी ओर बायन का विशाल शरीर पूरी तरह कांप रहा था। वह गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर बेकार। गहरी हरी ऊर्जा भाले को रंग रही थी, पर उसी के साथ बान का विशाल शरीर टूटने लगा, बिखरने लगा और आखिर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर फिर से सुनहरी रोशनी में चमक उठा। हरे रंग का कोई निशान नहीं बचा। अगले ही पल वह भाला तंग वुलिन के हाथ में लौट आया और उसी क्षण एक बेहद शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह उसके शरीर में दाखिल हुआ। यह ऊर्जा उसकी सोल पावर को नहीं भर रही थी, बल्कि उसके ब्लड लाइन सोल रिंग्स जोर से कांपने लगे। वे तेजी से घूमने लगे। उसकी ब्लड एसेंस में मौजूद शक्ति जैसे और शुद्ध हो रही थी। उसे वही एहसास हुआ जैसा गोल्डन ड्रैगन किंग की एसेंस को अवशोषित करते समय हुआ था। हालांकि मात्रा कम थी, मगर ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी। टैंग वुलिन अंदर से हिल गया। भले ही यह सिर्फ एक सिमुलेशन था, फिर भी उसके शरीर की ताकत इतनी बढ़ती महसूस होना आसान बात नहीं थी। पीछे खड़ी मेजर तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसकी नजर टैंग वुलिन की पीठ पर जमी थी। बाअन को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में हराना, वह भी ऐसी रहस्यमय गोल्डन सोल रिंग्स और राक्षसी ताकत के साथ। क्या यह सच में इंसान है? तभी बीच के खुले हिस्से से फिर एक गहरा हरा साया निकलकर हवा में ठहर गया।
टैंक बुलिन ने हल्की भौहें चढ़ाई। क्या यह खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा? लेकिन अब उसके भीतर आत्मविश्वास था। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की ऊर्जा ने उसकी ब्लड एसेंस को तुरंत चरम स्थिति में पहुंचा दिया था, शायद उससे भी ऊपर। नया शत्रु बाण से काफी छोटा था, लगभग 2 मीटर लंबा, इंसानी आकार जैसा, लेकिन पूरी तरह वैसा नहीं। पीठ पर अजीब पंख थे जो चमगादड़ जैसे दिखते थे, मगर उनकी हड्डियों की बनावट बड़ी थी और उन पर गहरी हरी स्केल्स जमी थी। उसका शरीर स्त्री जैसा था पर विकृत, कमर पतली मगर कूल्हे और सीना असामान्य रूप से बड़े। आंखों में धकती हुई हरी आग, हाथ पैरों पर नुकीले कांटे। टैंग वुलीन की आंखें सिकुड़ गईं। अजीब बात यह थी कि उसे इस प्राणी से सीधा खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसके ब्लड लाइन के सबसे गहरे हिस्से से एक अनजाना डर उठ रहा था। क्या यह बायान से भी ज्यादा खतरनाक है? जैसे ही वह प्राणी प्रकट हुआ, मेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में बस डर था। मोमेई, उसने कांपती आवाज में कहा, मर जाओ इंसानों। मोमे की बर्फ सी ठंडी आवाज सीधे टैंग वुलिन की आत्मा में गूंज उठी। उसके सामने एक अजीब रोशनी का पैटर्न उभरा। अचानक टैंग वुलिन का शरीर तन गया। उसकी लाइफ एनर्जी तेजी से घटने लगी। बिना महसूस किए उसके आसपास गहरा हरा पैटर्न बन चुका था, जो चुपचाप उसके शरीर में समा रहा था। यह कर्स टाइप एबिलिटी। दुलु कॉन्टिनेंट में ऐसी क्षमता सिर्फ इविल सोल मास्टर्स के पास होती थी, मगर मो में तो कोई इविल सोल मास्टर नहीं थी। हुम्फ! तंगु लिन ने जोर से नाक से सांस छोड़ी। उसके भीतर ब्लड लाइन वर्टेक्स बेकाबू होकर घूमने लगा। उसके हृदय की जिद और स्पिरिचुअल पावर एक हो गई। अगले ही पल उसके शरीर से सुनहरी आभा फैल गई। उसकी कलाई का 7 रंगों वाला रत्न चमक उठा। एक दबंग विचार की लहर उसके भीतर से निकली। मुंह में हल्का कराही। उसकी आंखों की हरी ज्वालाएं बुरी तरह कांप उठीं और उसी पल टंगवुलिन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर हाथ में था। उसने मोमे के कर्स को जबरन तोड़ दिया और सीधे उस पर झपट पड़ा। मोमे के पंख फड़फड़ाए। उसके हाथ में अचानक एक अजीब हथियार प्रकट हुआ, जैसे हड्डी से बना बैटल नाइफ हो। वह ऊपर से नीचे झपटी और सीधा टैंगवुलिन पर वार किया। धड़ाम! दोनों भिड़ गए। टैंगवुलिन हवा से सीधे जमीन पर आ गिरा। मोमे भी टक्कर से पीछे की ओर दर्जनों मीटर फिसल गई। टैंगवुलिन की आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। छोटा शरीर, पर इतनी ताकत। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह उसे समझ नहीं पा रहा था। उसी समय पीछे हटती मोमे का शरीर अचानक चमका। उसके पंख फिर से फड़फड़ाए और अगले ही पल वह सीधे टंगवुलिन के सामने प्रकट हो गई। लड़ाई अब सच में शुरू हो चुकी थी। वह सचमुच बिजली की तरह तेज थी। उसके हाथ में पकड़ी अजीब सी लंबी ब्लेड सीधी टैंगवुलिन के कंधे की तरफ आ गिरी। टैंगवुलिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी स्पीड टेलीपोर्टेशन जैसी होगी। अगर उसे पहले अंदाजा भी होता, तब भी अब बचने का वक्त नहीं था। उस एक पल में टैंगवुलिन ने एक ही फैसला लिया, न बचाव, न पीछे हटना। उसने अपना बायां हाथ सीधा मोमे के सीने की तरफ झपटा दिया और दायां हाथ बेधड़क घुमाया। गोल्डन ड्रैगन निर्वाणा क्लॉ। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को उसने छोड़ दिया। भाला नीचे गिरा और उसने उसे अपने दाएं पैर से पकड़ लिया। दोनों तरफ नुकसान होना तय था। टंगुलिन को अपनी रक्षा और रिकवरी पर भरोसा था। उसे दुश्मन की कमजोरी पर वार करना ही था। मोमे ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। उसकी लंबी नाइफ इतनी तेजी से चली कि हवा में कई परछाइयां बन गईं। टैंगवुलिन का हाथ उस तक पहुंचता उससे पहले स्विश! ब्लेड ने उसके कंधे को बेरहमी से चीर दिया। खून छिटक गया। टैंगवुलिन को महसूस हुआ कि उसका बायां कंधा और कॉलर बोन उस भयानक ताकत से चकनाचूर हो गया है। लेकिन उसी पल उसके जिद्दी शरीर ने अपना असली रूप दिखाया। हालांकि वह सोल स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, फिर भी माउंटेन ड्रैगन किंग का टॉर्सो बोन काम कर रहा था। जैसे ही उसकी हड्डियां टूटी, वे अंदर की ओर सिकुड़कर दुश्मन की बैटल नाइफ को जकड़ने लगी। वह नाइफ निराशा और विनाश से भरी ऊर्जा छोड़ रही थी। लेकिन डीमन आइलैंड की ट्रेनिंग के बाद टेंगवुलिन के शरीर में मौजूद डिस्ट्रक्शन एनर्जी उससे कहीं ज्यादा शुद्ध थी, इसलिए वह उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। उसका बायां हाथ मुंह में तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन दायां हाथ गोल्डन ड्रैगन निर्वाणा क्लॉ अपनी राह पर था। मो मे को अपनी स्पीड पर बेहद भरोसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि टैंग वुलीन का क्लॉ अटैक पूरे 10 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढक लेगा। 5 गहरे सुनहरे प्रकाश की धाराएं चमकी। मो में 20 मीटर पीछे हट चुकी थी, फिर भी वह उस सुनहरी रोशनी से टकरा गई। वार लगने से ठीक पहले उसने अपने पंखों को अपने चारों तरफ समेट लिया। धड़ाम! वह तोप के गोले की तरह 100 मीटर दूर चट्टान की दीवार से जा टकराई। उसका एक पंख गोल्डन ड्रैगन निर्वाणा क्लॉ से कटकर हवा में तैरता रह गया। टैंग वुलीन ने कंधे की असहनीय पीड़ा को सहा। अपने पैर से गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उछाला।
भाला बिजली की तरह मोमे की ओर चला गया, लेकिन वह मौके का फायदा उठाने नहीं रुका। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, वह तुरंत मुड़ा और पूरी रफ्तार से मेजर की तरफ दौड़ पड़ा। मोमे बहुत तेज थी। वह उसे तभी बचा सकता था जब वह उसके पास रहे। उधर मोमे चट्टान से फिसलकर नीचे आई, ठीक उसी क्षण जब गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उसके पास पहुंचा। उसकी हालत भी खराब थी, सिर्फ एक पंख ही नहीं गया था। उसके शरीर पर 5 गहरे कट थे। घाव मरोड़ खाकर बंद होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोल्डन ड्रैगन निर्वाणा क्लॉ ने उसके शरीर को पूरी तरह फाड़ दिया था। गहरे हरे रंग का तरल उसके शरीर से बहता हुआ जमीन पर गिरा और तुरंत घने हरे धुएं में बदलकर फैलने लगा। इंसान, तुम्हारी आत्मा गहरे अबिस में हमेशा के लिए यातना सहेगी। मोमे की आवाज फिर से टैंग वुलिन के दिमाग में गूंजी। इस समय टैंग वुलिन मेजर के पास पहुंच चुका था। उसने अपने कंधे से बैटल नाइफ निकाल फेंकी। उसने तुरंत अपनी नसें सील कर दी ताकि ज्यादा खून न बहे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन चेहरे पर दर्द की एक भी लकीर नहीं थी। सहनशीलता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सुनहरी रोशनी चमकी। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर फिर उसके हाथ में था। उसने गहरी सांस ली और अपने ब्लड एसेंस वॉर्टेक्स को नियंत्रित किया। घनी ब्लड एसेंस ऊर्जा उसके घाव की ओर उमड़ पड़ी। भाला उसने बाएं हाथ में थामा, दाएं हाथ से अपने कंधे को दबाया और टूटी हड्डियों को वापस अपनी जगह बैठा दिया। पीछे खड़ी मेजर साफ सुन सकती थी हड्डियों के खिसकने और जुड़ने की आवाज, लेकिन टंग वुलिन एक बार भी नहीं कांपा। उसकी इच्छा शक्ति लोहे जैसी थी। आह, हो गया, हो जाना चाहिए। मेजर बेतहाशा अपने शरीर पर कुछ खोज रही थी। तभी दूर खड़ी मोमे अचानक हिली। उसका शरीर झिलमिलाया और वह दो हिस्सों में बंट गई। गुफा के छेद से अनगिनत गहरे हरे प्रकाश उसके अंदर समाने लगे। उसका टूटा हुआ पंख फिर से उग आया और पलक झपकते ही वह टंगबुलिन के पास पहुंच गई। उसके दो शरीर ने उसे दोनों तरफ से जकड़ लिया। बाएं हिस्से के हाथ में फिर से एक बैटल नाइफ प्रकट हुई और उसने दोबारा टेंगुलिन के कंधे पर वार किया। दाएं हिस्से ने हवा में रुककर फिर से रून बना दिए, लेकिन इस बार निशाना टेंगुलिन नहीं, पीछे खड़ी मेजर थी। सब कुछ एक झपक में हुआ। टैंगुलिन के पास सोचने का भी समय नहीं था। उसने बाएं से आते मे को अनदेखा किया। वह तुरंत घूम गया, अपनी बाहें फैलाकर मेजर को अपने सीने से लगा लिया। उसी समय उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। आह! गोल्डन ड्रैगन रोर! मेजर ने महसूस किया जैसे जलती हुई शॉकवेव टैंगुलिन के शरीर से निकली हो। वह डेडली कर्स से जकड़ी हुई थी, लेकिन अब वह फिर से हिल सकती थी। स्विश! तेज ब्लेड के मांस चीरने की आवाज उसके बेहद पास से आई, लेकिन उसे सिर्फ एक सुरक्षित आलिंगन महसूस हुआ और तेजी से चमकती स्केल्स। धड़ाम! दुनिया जैसे उलट गई। हाँ, मेजर ने धुंधली नजरों से देखा। टैंगबुलिन ने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को घुमाकर दोनों मोमे को पीछे धकेल दिया। गोल्डन ड्रैगन की धाड़ अब भी गूंज रही थी और उसी के साथ एक चमकती हुई सुनहरी भुजा जमीन पर गिरती दिखी। मेजर ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी समय आखिरकार उससे जो चाहिए था वह मिल गया। उसने उपकरण का बटन दबा दिया। चारों तरफ की जगह विकृत होने लगी। बस मोमे की चीखती आवाज गूंज रही थी। उनके गायब होते ही जमीन पर गिरे दो आंसू की बूंदें भाप बन गईं, क्योंकि मोमे के हमले लगातार बरस रहे थे। टैंगवुलिन का शरीर कांपा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी छाती हल्के हल्के उठ रही थी। कुछ सांसों के बाद ही वह शांत हो पाया। उसने सहज रूप से अपना बायां कंधा छुआ। वह सही सलामत था, लेकिन दर्द की याद अभी भी ताजा थी। सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। उसने भीतर ही भीतर आह भरी। अगर उसे मेजर की रक्षा न करनी पड़ती तो वह अभी और लड़ सकता था। अगर गोल्डन ड्रैगन स्पीयर मे को पूरी तरह भेद देता तो शायद हार को जीत में बदल सकता था। लेकिन मे सच में बेहद ताकतवर थी। ब्लड गॉड आर्मी ने आकलन के लिए इतना भयानक मॉन्स्टर कैसे बना लिया? ग्लास कवर खुला। उसके शरीर से सारे उपकरण हट गए। टैंगवुलिन ने कंधे घुमाए और बाहर निकल आया। पास वाले ग्लास कवर में मेजर अब भी बेहोश थी। उसके भौहें दर्द से कसकर भींची हुई थीं। अचानक उसका शरीर कांपा, फिर शांत हो गया। शायद उसे होश आ रहा था। टैंगुलिन ने उसकी आभा से महसूस किया। उसकी सोल पावर लगभग 5 रिंग्स के स्तर की थी। करीब 26 साल की उम्र में ऐसा स्तर, वह असाधारण थी। लेकिन टैंगुलिन खुद और उसके साथी आम सोल मास्टर्स जैसे नहीं थे। आखिर वे इस पीढ़ी के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स थे। कुछ देर बाद मेजर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। पहले उसकी नजरें धुंधली थीं, फिर साफ हो गईं। ग्लास के पार टैंगबुलिन उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जटिल भाव उभरे।
उसने भी ग्लास कवर खोला और उपकरण हटाए। जैसे ही वह बाहर निकली, उसके घुटने लड़खड़ा गए। टैंग वुलिन तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। अब उसे साफ महसूस हुआ। उसका शरीर हल्का गर्म था पर स्वस्थ और लचीला। नियमित अभ्यास का असर साफ था। छोटे सधे बाल, आकर्षक चेहरा। धन्यवाद। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने खुद को संभालकर उसके आलिंगन से अलग किया। टैंग वुलिन ने धीमे से पूछा, मेरा असेसमेंट? मेजर एक पल को चौंकी। फिर तुरंत उसका चेहरा फिर से ठंडा और सख्त हो गया। तुम पास हो गए हो, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। वह तेज चल रही थी, कम से कम पहले से ज्यादा तेज, जैसे वह किसी चीज से भाग रही हो। टेस्ट पास हो गया, ये अच्छी बात थी, लेकिन टंगवुलिन के दिल में हल्की सी कसक रह गई थी। उसने अपनी ब्लड लाइन सोल रिंग की क्षमता कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा दी थी। अभी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या सोचकर उसने ऐसा किया। हालांकि लड़ाई के दौरान जो रोमांच महसूस हुआ था वह अलग ही था। दबाव में लड़ना उसकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए फायदेमंद था, और खासकर जब गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ने बायन को भेद कर उसकी खास ऊर्जा को सोख लिया था। वह एहसास, जैसे लंबे समय बाद किसी ने उसे पोषक भोजन खिला दिया हो। उसके शरीर में वही उछाल, वही ताकत का उठना जो उसने काफी समय से महसूस नहीं किया था। दुर्भाग्य से वह सिर्फ एक सिमुलेशन था। काश ऐसी कोई प्राणी असल दुनिया में भी होती, तब वह अपने शरीर की ताकत को लगातार बढ़ाने का तरीका ढूंढ लेता। इन सब बातों पर सोचते हुए वह मेजर के पीछे पीछे बैरकों से गुजर रहा था। दिमाग में वह अभी की लड़ाई को दोबारा दोहरा रहा था। हर वार, हर गलती, हर अनुभव को विश्लेषण कर रहा था। कुछ ही देर में वे वापस उसी जगह पहुंच गए जहां शुरुआत में आए थे। वहां फिर से फर्स्ट लेफ्टिनेंट मिली। टेस्ट पूरा हो गया? आज तो थोड़ा ज्यादा समय लगा। पास हुआ? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। मेजर ने सिर हिलाया। हाँ, पास हुआ। टैंग वुलिन ने ध्यान दिया। दोनों एक दूसरे को मिलिट्री रैंक से संबोधित नहीं कर रही थीं। कौन सा रैंक पास किया? फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने उत्सुकता से पूछा। मेजर ने सिर हिलाया। पता नहीं, ऊपर वाले तय करेंगे। काफी ऊंचा है। काफी ऊंचा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट मेजर को अच्छे से जानती थी। ब्लड गॉड आर्मी में बहुत कम लोगों को उनसे इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि इस खूबसूरत युवक ने आखिर क्या कर दिखाया होगा। इसके लिए गियर की व्यवस्था कर दीजिए। फिलहाल स्पेशल सर्विस में रखिए। आगे का असाइनमेंट एवेल्युएशन के बाद तय होगा, मेजर ने कहा। जरूर। अब जब यह ब्लड गॉड आर्मी का हिस्सा है, क्या इसे बैरक दिखा दूं? फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेजर एक पल को झिझकी। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करूंगी। आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इतना कहकर वह मुड़ी और बाहर चली गई। 2 कदम चलकर वह अचानक रुकी। वह पलटी और टैंग वुलिन की ओर देखकर बोली, मेरा नाम लॉन्ग युक्शुए है। और बिना कुछ और कहे बाहर चली गई। लॉन्ग युक्शुए, नाम में सच में कोई कहानी छिपी हुई लगती थी। फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें उसका नाम अच्छा लगा? टंग वू लिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बहुत अच्छा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने मजाकिया अंदाज में कहा, वह अभी सिंगल है, तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। टंग वू लिन एक पल को चौंक गया, फिर हंस पड़ा। आप हमें मिलाने की कोशिश कर रही हैं? फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने आह भरी। क्या करूं, मेरी एक ही बेटी है। बेटी? टेंग वुलिन सचमुच चौंक गया। अब उसे समझ आया। पहले जो हल्की अजीब सी दूरी महसूस हुई थी, वह क्यों थी? फर्स्ट लेफ्टिनेंट मुस्कुराई। वह अपने पिता पर गई है। तुम्हें लगा होगा कि हमारा रिश्ता थोड़ा अजीब है। काम के समय हम रैंक से बुलाते हैं, लेकिन छुट्टी में वह मेरी बेटी ही है। टैंग वुलिन को जैसे एक नया लॉन्ग योक्शुई दिखने लगा। चलो रजिस्ट्रेशन करते हैं। तुम्हारी जानकारी रिकमेंडेशन लेटर से पहले ही सिस्टम में डाल दी गई है। श्रेक एकेडमी से टैंग वुलिन, इनर कोर्ट स्टूडेंट, सही है? जी, उसने सिर हिलाया। उम्र 21 साल। सोल पावर का लेवल करीब रैंक 58। काफी समय से टेस्ट नहीं किया, टेंग वुलिन ने ईमानदारी से कहा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने प्रशंसा भरी नजर से देखा। सच में श्रेक एकेडमी के छात्र हो? बैटल आर्मर का नाम? ड्रैगन मून। 2 वर्ड बैटल आर्मर। उनके शरीर में हल्का सा झटका आया। अब उन्हें समझ आया कि उनकी बेटी ने इस युवक पर खास ध्यान क्यों दिया। लॉन्ग युक्स्यू ने खुद उसका नाम बताया था। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, टांग वू लिन ने शांत स्वर में कहा। रजिस्ट्रेशन के बाद फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने उसे 2 सेट स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म और 2 सेट मोटे विंटर यूनिफॉर्म दिए। बस इतना ही। मॉम, कोई हथियार नहीं मिलेगा? टंग वुलिन ने जिज्ञासा से पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, ब्लड गॉड आर्मी में बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। तुम्हें मिलिट्री मेरिट कमाना होगा, उसी से हथियार और रैंक मिलेंगे। मिलिट्री मेरिट मतलब मिशंस। शांतिपूर्ण समय में यह आसान नहीं होगा,
और उसे नहीं लगता था कि होली स्पिरिट कल्ट जैसे इविल सोल मास्टर्स ऐसी जगह टिके रहेंगे। बाद में समझ जाओगे, जाओ, वो बाहर इंतजार कर रही है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। टेंगवुलिन मुस्कुराया। माम, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट एक पल को रुकी, फिर कंधे उचकाए। शादी से पहले कुछ भी संभव है। टैंगवुलिन चुप रह गया। उसने ब्लड गॉड आर्मी की सलामी दी, दायां मुक्का सीने पर मारा और यूनिफॉर्म स्टोरेज रिंग में रखकर बाहर चला गया। लॉन्ग युक्शुए बाहर इंतजार कर रही थी, चेहरा अब भी ठंडा। मेरे साथ चलो, तुम्हें क्वार्टर्स दिखाती हूं और बैरक की जानकारी देती हूं। बाहर की ठंड टैंग वुलिन को लगभग महसूस ही नहीं हो रही थी। लॉन्ग युक्शु चलते चलते समझाने लगी। वह सामने कमांड पोस्ट है, बिना बुलावे मत जाना। वह वेपन वेयर हाउस है, रिस्ट्रिक्टेड जोन, या बैरक्स है। और उधर ट्रेनिंग एरिया, वहां फेडरेशन के सबसे एडवांस ट्रेनिंग डिवाइसेस हैं। तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन मिलिट्री यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी टैग के बिना कहीं जाना मुश्किल है। वह विस्तार से सब बता रही थी। टेंगवुलिन ने पूछा, मैम क्या मैं बैरक से बाहर जा सकता हूं? लॉन्ग युक्सी रुक गई। बाहर क्यों? बस घूमने के लिए, वह ठंडे स्वर में बोली। मेजर बनने से पहले कोई लीव नहीं। मेजर या उससे ऊपर के रैंक पर हफ्ते में एक दिन बाहर जा सकते हो, लेकिन बाहर जाते समय सभी मिलिट्री हार्डवेयर जमा करने होंगे, मेका भी। बाहर सिर्फ अपनी क्षमता पर निर्भर रहना होगा। ओह, टांग वुलिन ज्यादा परेशान नहीं हुआ। फायर बेसिन तक बिना मार्शल सोल या बैटल आर्मर के एक दिन में पहुंचना मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। वह उड़ सकता था, लेकिन मेजर बनने में वक्त लगेगा। सेना की रैंकिंग के हिसाब से पहले थर्ड क्लास प्राइवेट, फिर सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास, उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट, फर्स्ट लेफ्टिनेंट, कैप्टन और फिर मेजर। मतलब लॉन्ग युक्सू तक पहुंचने में 5 से 6 रैंक की दूरी। लॉन्ग युक्सू बोली, शुरुआती प्रमोशंस आसान होती हैं। तुम्हारी कम्बैट एबिलिटी देखकर लगता है तुम्हें मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पहले 1 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। हर नए रिक्रूट के लिए जरूरी है। टैंग वुलिन ने पूछा, मैम आपको मेजर बनने में कितना समय लगा? उसने हल्का सा भौं उठाया। जितना तुम्हारी पहुंच से बाहर है उतना मत सोचो। शायद तुम मुझसे तेज कर लो, लेकिन लालच में मत पड़ना। ब्लड गॉड आर्मी ने इस कारण बहुत बलिदान दिए हैं। ट्रेनिंग में सब समझाया जाएगा। 4 साल। टेंगबुलिन का दिल भारी हो गया। वह गू युएना को फायर बेसिन में 4 साल तक अकेला नहीं छोड़ सकता। ऊपर से उसका सोल कम्युनिकेटर भी यहां काम नहीं कर रहा था। मतलब उससे संपर्क का कोई तरीका नहीं। लॉन्ग युक्सु ने उसके चेहरे का बदलाव देख लिया। जल्दी बाहर जाना है? नहीं, बस जल्दी खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। उसने सच का आधा हिस्सा कहा। आखिर वे एक बैरक के सामने पहुंचे। अंदर सब कुछ साफ सुथरा, मेटालिक फिनिश के साथ। अंदर आते ही तापमान गर्म और आरामदायक हो गया। यह तुम्हारा कमरा है। यहां सबको सिंगल रूम मिलता है, रैंक के हिसाब से। अभी तुम न्यू रिक्रूट हो, सबसे नीचे। लेफ्टिनेंट बनने पर बदलाव होगा, मेजर पर फिर से। आज इवैल्यूएशन होगा, कल से स्पेशल ट्रेनिंग शुरू। टैंग वुलिन कमरे के भीतर खड़ा रहा। एक नई शुरुआत। ब्लड गॉड आर्मी में उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। लॉन्ग युक्सु ब्रीफिंग खत्म करके मुड़ ही रही थी कि पीछे से टंग वुलिन की आवाज आई। मॉम, खाने के लिए कहां जाना होगा? लॉन्ग युक्सु ने पलट कर उसे देखा। मैंने पहले नहीं बताया था कि कैंटीन कहां है? टंग वुलिन ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं मैम, लॉन्ग युक्सु ने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा। तुम्हें यह नियम नहीं पता कि नए रिक्रूट्स को सीधे खाना नहीं मिलता? क्या? टंग वुलिन की आंखें फैल गईं। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। ऐसी भी कोई आर्मी होती है जो अपने सैनिकों को खाना नहीं देती? लॉन्ग युक्सु ने ठंडे स्वर में समझाया। यहां हर चीज अपनी मेहनत से मिलती है, खाने समेत। तुम्हें मिलिट्री मेरिट्स से मील अलाउंस लेना होगा, तभी कैंटीन में खाना मिलेगा। हाँ, नए रिक्रूट्स को लोन लेने की इजाजत है। बाद में मिलिट्री मेरिट से कटौती कर ली जाएगी। टांग वुलिन के होंठ हल्के से फड़क गए। ब्लड गॉड आर्मी सच में अलग ही दुनिया थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मैडम, क्या मैं आपसे लोन ले सकता हूं? लॉन्ग युक्सू ने बिना भाव बदले कहा, ले सकते हो। महीने का इंटरेस्ट 10% रहेगा। टंगवुलिन एक पल को बिल्कुल चुप हो गया। इतना ज्यादा ब्याज? पर भूख तो लगनी ही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं आपसे ही उधार ले लेता हूं। लॉन्ग युक्सू ने मुड़ते हुए कहा, चलो, वैसे भी डिनर का समय हो गया है। दोनों बैरक से बाहर निकले। पास ही कैंटीन था। अंदर कदम रखते ही टैंगवुलिन ठिठक गया। जब से वह ब्लड गॉड आर्मी में आया था, उसने इतना बड़ा जमावड़ा नहीं देखा था। कैंटीन बहुत विशाल था, हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ। कम से कम 2000 लोग एक साथ खाना खा रहे थे, और फिर भी लोगों की कतार खत्म नहीं हो रही थी।
सामने दर्जनों खिड़कियां थीं। हर खिड़की के ऊपर नंबर लिखे थे, 1, 2, 3, 4। लॉन्ग युशु ने समझाया, जिस खिड़की का नंबर जितना छोटा, खाना उतना महंगा, लेकिन उतना ही पौष्टिक और शरीर के लिए फायदेमंद। टैंग वुलिन को एकेडमी के दिन याद आ गए। वहां भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था, पर तब वह बस पेट भरने पर ध्यान देता था। किस खिड़की से क्या मिल रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता था। आज हालात अलग थे। अब हर निवाले की कीमत थी। लॉन्ग यूशुए उसे खिड़की नंबर 6 की कतार में ले गई। टंगवू लिन ने गौर किया, नंबर जितना छोटा, लाइन उतनी छोटी। नंबर 1, 2 और 3 पर तो कोई खड़ा ही नहीं था। कैंटीन में ज्यादातर लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी दिख रहे थे। कोई प्राइवेट नजर नहीं आया। तंग वुलिन अभी तक अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में नहीं था, लेकिन लॉन्ग युक्सु उसके साथ थी, इसलिए कोई सवाल नहीं कर रहा था। बचपन से खाने का शौकीन टांग फूलिन का मन तो कर रहा था कि पहले 3 नंबर की खिड़कियां देखे, पर झिझक के कारण चुप रहा। कतार में खड़े खड़े उसने धीरे से पूछा, माम, क्या हमारी आर्मी में ब्लैकमिश की जरूरत होती है? लॉन्ग यूशुए ने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल, मेगा की मरम्मत के लिए ब्लैकमिश चाहिए होते हैं। क्यों, तुम ब्लैकस्मिथ हो? टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। हाँ, अगर मैं फॉर्जिंग करूं तो क्या मिलिट्री मेरिट्स मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन कम। लॉन्ग युक्शू ने जवाब दिया। इतने की खाना मिल सके? टैंग वुलिन ने तुरंत पूछा। लॉन्ग युक्शू ने हल्की भौं उठाई। तुम्हें खाने की इतनी चिंता है? अभी तो मैंने लोन दिया है, बाद में मेरिट्स आने पर चुका देना। टैंग वुलिन चुप हो गया। वह यह तो नहीं कह सकता था कि उसे बेहतर खाना चाहिए, बस सिर हिलाकर रह गया। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, यक्षुए। टेंगवुलिन ने मुड़कर देखा। एक महिला ऑफिसर, बाल पोनी टेल में बंधे, सीधी और सजी हुई यूनिफॉर्म में तेज और आत्मविश्वासी चाल से उनकी तरफ आ रही थी। वह कैप्टन थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन लॉन्ग युक्स्यू से अलग। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। क्यूए, लॉन्ग युक्स्यू के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। जांग शुए की नजर जिज्ञासा से टेंगवुलिन पर टिकी। प्लेन क्लोथ्स, नया रिक्रूट है, और काफी हैंडसम भी है ना? लॉन्ग युक्सुए ने संक्षेप में कहा। आज ही आया है, टेस्ट पास किया, खाना खिलाने लाई हूं। जांग शुए हंस पड़ी। तुम तो बड़ी दयालु हो, फिर से कम इंटरेस्ट पर लोन दे रही हो क्या? सब लोग शिकायत करेंगे एक दिन। बाकी सब 100% मंथली इंटरेस्ट लेते हैं, और तुम बस 30। अगर तुम न होती तो अब तक हंगामा हो चुका होता। टंगवू लिन की आंखें फैल गईं। 100%? और उसे तो सिर्फ 10% पर लोन मिला था। उसने तुरंत तय कर लिया, यह बात वह जुबान पर नहीं लाएगा। लॉन्ग युक्सुए का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसने टैंग वुलिन की ओर एक नजर डाली, फिर बोली, नए रिक्रूट्स के लिए आसान नहीं होता। हम भी उस दौर से गुजरे हैं। जितना हो सके मदद करनी चाहिए। जियांग क्यूए ने मुस्कुराते हुए तंग वू लिन की ओर देखा। उसकी मुस्कान में खुला फ्लर्ट झलक रहा था। हन सॉम बॉय, मेरा नाम जियांग क्यूए है। तुम्हारा? तांग वू लिन, उसने विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी मुस्कान शांत और कोमल थी। उसकी चमकती आंखें जैसे सामने वाले का दिल पढ़ लेती हों। चांगशुए एक पल के लिए ठिठक गई। उसके मन में बस एक ही बात गूंजी, इतना हैंडसम। ब्लड गॉड आर्मी में खूबसूरत पुरुषों की कमी नहीं थी, पर टेंग वुलिन कुछ अलग ही था। उसे उसमें एक भी कमी नहीं दिखी। उसने हल्के से सिर टेढ़ा किया। दिलचस्प है। टेस्ट कैसा रहा इसका? लॉन्ग युक्शू ने छोटे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। तुम लेकर गई थी ना टेस्ट के लिए? फिर कैसे नहीं पता? जांग चुए ने आश्चर्य से पूछा। ऊपर वाले अधिकारी इवैल्यूएट करेंगे, मुझे स्कोर बताने की अनुमति नहीं है। चांग चुए की आंखें और फैल गईं। इतना शानदार था क्या? लॉन्ग युक्सुए ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। इतने में पीछे से एक भारी गूंजती आवाज आई, मुझे यकीन नहीं। तीनों ने मुड़कर देखा। एक लंबा गठीला पुरुष ऑफिसर उनके पीछे खड़ा था। चेहरे की बनावट जियांग छियुए से मिलती जुलती थी। कंधों पर लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक चमक रहा था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई, डरावनी ताकत का एहसास कराती थीं। टेंगवू लिन मजबूत था, पर यह आदमी उससे भी अधिक प्रभावशाली दिख रहा था। ब्रोदर, जियांग कयू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, चुलबुले अंदाज में। लॉन्ग युक्शु ने सिर हिलाकर अभिवादन किया। किस बात पर यकीन नहीं? लेफ्टिनेंट कर्नल की नजर लॉन्ग युक्सु पर ठहरी रही। मुझे यकीन नहीं कि कोई इतना प्रभावशाली हो सकता है कि युक्सु उसकी तारीफ करे। तुम्हारे हिसाब से इसे कौन सा रैंक मिलेगा? सेकंड क्लास प्राइवेट? लॉन्ग युक्सु ने सिर हिलाया। फर्स्ट क्लास प्राइवेट? असंभव। उसने तेजी से कहा, ब्लड गॉड आर्मी में बिना मिलिट्री मेरिट्स के प्रमोशन कितना मुश्किल है, ये सब जानते हैं। लॉन्ग युक्सु ने उसकी ओर ध्यान न देते हुए आगे बढ़कर कतार में खड़ी रहना जारी रखा। लेफ्टिनेंट कर्नल ने टेंग वुलिन की तरफ मुड़कर कहा, लड़के, यक्षु कहती है तुम फर्स्ट क्लास प्राइवेट बन सकते हो।
टैंग वुलिन ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे असेसमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं पता सर, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। हेलो सर, मैं टांग वुलिन हूं। उसकी आवाज में कोई चुनौती नहीं थी, बस शिष्टता थी। डेमन आइलैंड में मिली सीख उसे याद थी, यहां आगे बढ़ने का तरीका अलग होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल ने बिना मुस्कुराए पूछा, मुझे भरोसा नहीं, तुम किस चीज में सबसे माहिर हो? बगल में खड़ी जियांग कन्युए उत्सुकता से तंग वुलिन को देखने लगी, जैसे अगले पल कोई रोमांचक जवाब मिलने वाला हो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।